नमस्कार दोस्तों, ब्राइट स्टार क्लासेज में आपका स्वागत है। आज आप लोग अध्ययन करेंगे रेलवे सामान्य अध्ययन, जिसमें यानी इसका पार्ट 2 है। यहाँ पर पहला है पार्ट 2 का अल्फांजो एवं आम्रपाली आम की प्रजातियाँ हैं या प्रजाति हैं। अगला इसमें है आम्रपाली दशहरी नीलम का संस्करण है। ट्रिटिकेल गेहूँ राई तथा पोमेटो यानी टामटैटो आलू टमाटर का संकरण क्रॉस है। अगला इसमें कि ट्रिटिकेल जो है इसमें यानी ट्रिटिकेल की उत्पत्ति स्वीडन में हुई है। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश भारत है। गन्ना का लाल सड़न रोग यानी रेड रॉक फफूंदी के कारण, जबकि यहाँ पर मटर का मार्स रोग मैग्नीज के कमी के कारण होता है। अगला इसमें है नींबू में यानी नींबू में डाई बैक तथा लिटिल लीफ रोग कॉपर तत्व की कमी के कारण होता है। आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग जस्ता के कमी के कारण होता है। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में राजस्थान राज्य में हुआ था। अगला इसमें फसल बीमा योजना यानी फसल बीमा योजना भारत में 1 अप्रैल 1985 को लागू की गई। सबसे पुराना फल खजूर है। बैर को गरीबों का मेवा कहते हैं। गरीबों की सेव अमरूद को कहा जाता है। फलों का राजा आम यानी फलों का राजा आम तथा रानी लीची है। मसालों की रानी इलायची को कहते हैं। मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। कृत्रिम रेयान सिल्क कहलाता है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। अगला इसमें डॉक्टर वी.पी. पाल को भारत में गुलाब का पिता कहते हैं। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु यानी कर्नाटक तथा केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान नामकुम यानी रांची में स्थित है। लाल क्रांति मांस तथा टमाटर उत्पादन से तथा पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से तथा भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। अगला इसमें यानी बादामी क्रांति मसाला से तथा कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन तथा गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कोयम्बटूर में है। अगला इसमें भारतीय आलू शोध संस्थान शिमला में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारत का बगीचा बेंगलुरु को तथा बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को चावल तथा धान का कटोरा तथा उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अब अगला इसमें है पंजाब भारत का अन्न भंडार कहलाता है। भारत की गेहूं की कटोरी हरियाणा कहलाता है। नासिक को अंगूर का यानी बगीचा कहा जाता है। विश्व का कहवा पात्र ब्राज़ील को कहा जाता है। लौंग का द्वीप जंजीबार को कहा जाता है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। इसमें है कि कृष्णा और गोदावरी यानी कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। केंचुआ किसान का मित्र तथा प्रकृति का हल वाला कहलाता है। अगला इसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए फसल चक्र पद्धति
अपनाई जाती है। अगला, पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को रत्न कहते हैं, यानी स्टोमेटा कहते हैं। अगला, बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया टिश्यू कल्चर कहलाता है। वृक्षों की मृत काष्ठ को हद काष्ठ कहते हैं। बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय तटीय वनस्पति है जो खारे पानी में उगता है। थैलोफाइटा वनस्पति जगत का बड़ा समूह है। समुद्री शैवाल में अल्कजेनिक यानी अल्जेनिक अम्ल होता है। सरसों का वैज्ञानिक नाम यानी ब्रेसिका कंप्रेस्टिस है। अगला, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1882 को हुई थी, जो शिवरामन समिति का संबंध नाबार्ड से है। हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। वरुणा योजना कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में लागू हुई थी। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में लागू हुई थी। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद कहा जाता है। वन शोध संस्थान देहरादून में है। सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर यानी बरेली में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1982 में इज्जत नगर यानी बरेली उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। सर्वाधिक वसा रेनडियर के दूध में होता है। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना 1 फरवरी 1991 को हुआ था। अगला, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार यानी हरियाणा में, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम यानी उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक दूध देने वाली यानी सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी जमुनापारी तथा भैंस मुर्रा हैं। अगला, इसमें भैंस का वैज्ञानिक नाम बुवेलस यानी बुवेलस बुवेलिस है। भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7.2% होती है। मेहसाना, सूरती, जाफराबादी भैंस की नस्लें हैं। भारतीय गायों को टी कप काऊ जबकि बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। गरीब की कामधेनु बकरी को कहा जाता है। बकरी का वैज्ञानिक नाम कैप्रा हिरकस है। सानेन नस्ल यानी सानेन नस्ल जो स्विट्जरलैंड में पाया जाता है की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। एंग्लो नोबियन बकरी को जर्सी कहा जाता है। अगला इसमें है गाय का वैज्ञानिक नाम बास इंडिकस है। गायों की सबसे अच्छी नस्ल कांकरेज है। विश्व पशुपालन दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंगोरा ऊन खरगोश से यानी अंगोरा ऊन खरगोश से तथा पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है। देश भर में गाय की 32 तथा भैंस की 7 नस्लें जबकि बकरी की 21 नस्लें पाई जाती हैं। यानी देश भर में गाय की 32 नस्लें, भैंस की 7 नस्लें और बकरियों की 21 नस्लें पाई जाती हैं। बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं। भैंसों की गर्भावधि 310 दिन, बकरी की 150 दिन, ऊँट का 365 से 400 दिन की होती है। एंथ्रेक्स रोग गाय तथा भैंसों में होती है।
रानीखेत मुर्गियों की एक वायरस जनित रोग है। अगला इसमें मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गैलस डोमेस्टिकस है। मुर्गी के अंडे का औसत भार 55 ग्राम होता है। मुर्गी के अंडे में प्रोटीन 12% होती है। सारंग मधुमक्खी की नस्ल है, यानी सारंग जो है एक मधुमक्खी की नस्ल होती है। मधुमक्खी की मध में शर्करा 78% होती है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओबिस एरिज है। भेड़ का गर्भकाल लगभग 150 दिन होता है। सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी डाली है, यानी भेड़ है। सर्वाधिक भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा ऊन यानी प्रदान करने वाला भेड़ मेरिनो भेड़ है। अगला इसमें कुत्ता का वैज्ञानिक नाम केनिस फाइमिलरिस है। कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है। बकरी का मांस चेवन या मटन, गाय का मांस बीफ, हिरन का मांस वेनिसन कहलाता है। सूअर का मांस पोर्क कहलाता है। अगला टोमवर्थ है और वर्कशायर सूअर की एक नस्ल है। मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाली मुर्गियों को ब्रॉयलर्स कहा जाता है। सारंग मूंगा खैरा मधुमक्खी की नस्लें हैं। मादा में बच्चे पैदा होने के बाद पहला दूध का स्राव खीस कहलाता है। मोती पिंकटेडा जंतु यानी मोती पिंकटेडा जंतु से निकाला जाता है मोती। अगला पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी तथा कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। अमरवेल पूर्ण तना परजीवी है। जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन टेक्सोनॉमी कहलाता है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आँख हिरन तथा जंतुओं में शुतुरमुर्ग की होती है, यानी स्तनधारी में सबसे बड़ी आँख हिरण तथा जंतुओं में शुतुरमुर्ग की होती है। मच्छरों का समूह स्वार्म कहलाता है। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी तथा तितलियों का अध्ययन लेपिडोप्टेरियोलॉजी कहलाता है। मछलियाँ पीसीज वर्ग में आती हैं। मछलियों में श्वसन गलफड़ों द्वारा होता है। मछलियों में होने वाला सफ़ेद रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। मकड़ियों का अध्ययन एरेनियोलॉजी कहलाता है। अंडा का बाहरी खोल तथा शंख कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है।